नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। 1 जुलाई से यूपी के हर जिले में चलेंगे 3 खास अभियान। सीएम योगी खुद रखेंगे निगरानी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं 3 बेहद खास अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इन अभियानों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और निगरानी भी उन्हीं के हाथों में होगी। पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और वित्त से जुड़े ये अभियान 7 जुलाई तक जोर शोर से चलेंगे। इसी दौरान मनाया जाएगा वन महोत्सव, जिसमें लगाए जाएंगे पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे। वन विभाग की तैयारियां पूरी हैं। 2586 पौधशालाओं में तैयार किए गए हैं 52 करोड़ से ज्यादा पौधे। यूपीडा एक्सप्रेसवे के किनारे करेगा 2.5 लाख पौधरोपण। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 1,20,000 पौधे। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। समय पर भुगतान पर मिलेगा डिस्काउंट और ब्याज भी। यूपी में बिजली बिल का समय से भुगतान करने वालों को अब मिलेगी सीधी छूट। अगर उपभोक्ता अपना बिल समय पर भरता है तो उसे 1% की छूट दी जाएगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को ये छूट 5% तक मिल सकती है। प्रीपेड मीटर वालों को भी राहत, उन्हें 2% तक की छूट देने का प्रस्ताव भेजा गया है नियामक आयोग को। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए भी है खुशखबरी। नेट बैंकिंग और 4,000 रुपये तक कार्ड से भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये प्रस्ताव पास होते ही लाखों उपभोक्ताओं के बिल में हर महीने सैकड़ों रुपए की बचत संभव हो सकेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। राशन कार्ड वालों को मिल सकती है बड़ी राहत। सरकार बढ़ा सकती है ई-KYC की तारीख। अगर आपने अब तक राशन कार्ड की ई-KYC नहीं करवाई तो घबराएं मत। सरकार विचार कर रही है कि 30 जून की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जिन लोगों की ई-KYC रह गई है उन्हें एक और मौका मिल सके। ध्यान दीजिए, बिना ई-KYC अब फ्री राशन नहीं मिलेगा और राशन कार्ड निलंबित भी हो सकता है। हालांकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को KYC से छूट दी गई है। जल्द ही नई तारीख की आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी, ताकि हर जरूरतमंद को राशन मिलता रहे बिना रुकावट। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। रेलवे का नया नियम बना यात्रियों की मुसीबत। हफ्ते भर में 30,000 से ज्यादा यात्रियों ने EFT से किया सफर। रेलवे में अब वेटिंग टिकट सीमित कर दिए गए हैं, जिससे बुकिंग सीधे रिग्रेट हो जाती है। यात्री मजबूरी में स्टेशन पहुंचकर TTE से EFT यानी एक्स्ट्रा फेयर टिकट बनवा रहे हैं। बीते 7 दिनों में 32,000 यात्रियों ने EFT से सफर किया और रेलवे ने वसूले 80 लाख रुपए जुर्माने में। पहले स्लीपर की वेटिंग लिस्ट 350 तक जाती थी, अब सिर्फ 100 के आसपास रुक रही है। टिकट नहीं मिलने से कई यात्री या तो सफर टाल रहे हैं या जबरदस्ती जुर्माना भरकर ट्रेन पकड़ रहे हैं। यात्रियों का आरोप है रेलवे मुनाफा कमा रहा है और आम लोग हो रहे हैं परेशान। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। हरियाणा को मिलने जा रही है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। 2025 से दौड़ेगी सोनीपत जींद रोड पर। भारतीय रेलवे ने एक और इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। साल 2025 से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होगी हरियाणा के सोनीपत से जींद तक। ये ट्रेन होगी पूरी तरह प्रदूषण रहित, जो चलेगी डीजल की जगह हाइड्रोजन से, और रफ्तार होगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। जींद स्टेशन पर बनाया जा रहा है हाईटेक प्लांट, जहां रखा जाएगा 3000 किलो हाइड्रोजन। अगर सब योजना के मुताबिक चला तो दिसंबर से शुरू होगा ट्रायल रन और जल्द ही आम यात्रियों के लिए खुलेगा एक बिल्कुल नया अनुभव। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब PF का पैसा मिलेगा सिर्फ 1 मिनट में। EPFO ने लॉन्च किया नया UPI फीचर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने एक जबरदस्त बदलाव करते हुए नया PF UPI फीचर लॉन्च कर दिया है। अब महज 1 मिनट में आपका PF का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सकेगा। ये सुविधा काम करती है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए। इसके लिए आपको अपने UAN नंबर और बैंक डिटेल्स को UPI ऐप में जोड़ना होगा। बस फिर क्या, लॉगिन करें, ट्रांसफर ऑप्शन चुनें और तुरंत ट्रांसफर करें अपने बैंक खाते में पैसा। इससे उन लाखों कर्मचारियों को तुरंत फाइनेंशियल मदद मिलेगी जिन्हें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है। EPFO का ये नया फीचर डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। रेलवे की नई वेटिंग नीति बनी सिरदर्द। ना कंफर्म सीट, ना वेटिंग टिकट। रेलवे ने 15 जून से लागू किया एक नया नियम, जिससे वेटिंग टिकट अब सिर्फ 25% ही मिल रहे हैं। मतलब ये कि अगर ट्रेन में 300 सीटें हैं तो सिर्फ 75 वेटिंग टिकट ही जारी होंगे। इसके बाद बुकिंग रिजेक्ट हो जाएगी और यात्री को रिजर्वेशन से साफ मना कर दिया जाएगा। इस बदलाव के बाद हालत ये हो गई है कि ना तो कंफर्म टिकट मिल रहा है, ना वेटिंग। नतीजा, जनरल कोच में भारी भीड़ और पेनल्टी भरकर बड़ी स्लीपर में चढ़ रहे हैं लोग।
गोरखधाम एक्सप्रेस की फर्स्ट क्लास में सिर्फ 4 सीट वेटिंग के बाद रिजेक्शन की नौबत आ गई। रेलवे का दावा है इससे सीटें कंफर्म होने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन यात्रियों का कहना है दिक्कतें और बढ़ गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में 5000 सरकारी स्कूल हुए बंद, बच्चों की पढ़ाई और माता पिता की चिंता बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया है। ये स्कूल अब अपने पास के 1 किलोमीटर दायरे वाले विद्यालय में शामिल कर दिए जाएंगे। 6 से 12 साल के छोटे बच्चों को अब रोजाना दूर जाना पड़ेगा, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधन बेहतर होंगे। मर्ज किए गए स्कूलों की इमारतों में चलेंगी आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी कक्षाएं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और ECC एजुकेटर्स की भी तैनाती की जाएगी। मगर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले माता पिता के लिए ये फैसला बन गया है एक नई चुनौती। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। सपाक्स संस्था की खुली चेतावनी, खत्म हो संविदा आउटसोर्सिंग, 2 नियमित नौकरियां। नए पदोन्नति नियमों को लेकर सपाक्स अधिकारी कर्मचारी संस्था ने सरकार को दी सीधी चेतावनी। संस्था ने कहा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो जाएंगे कोर्ट। उनकी मांग है कि अनारक्षित वर्ग के रिक्त 2.5 लाख पदों पर से प्रतिबंध हटाया जाए। संविदा और आउटसोर्सिंग की सभी व्यवस्थाएं खत्म कर नियमित नियुक्तियां दी जाएं। साथ ही आरक्षण में क्रीमी लेयर और आर्थिक आधार को भी शामिल करने की मांग उठी है। बैठक में राज्य भर के कर्मचारी नेता मौजूद थे और जल्द सांसदों विधायकों से मिलकर ये मुद्दा उठाया जाएगा। अधिकारियों ने दोहराई 2019 जैसी गलती, अब कर्मचारी वर्ग तैयार है सीधी लड़ाई के लिए। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, हर पौधे की होगी जियो टैगिंग। एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगी ग्रीन पट्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव 2025 को जन आंदोलन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार का नारा है एक पेड़ मां के नाम और लक्ष्य है एक दिन में प्रदेश की जनसंख्या से भी ज्यादा पौधे लगाना। सीएम ने निर्देश दिए हर पौधे की जियो टैगिंग की जाए और उनकी फेंसिंग की पुख्ता व्यवस्था हो। स्कूलों, अस्पतालों, गौशालाओं और एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े पैमाने पर पौधरोपण कराया जाएगा। प्रदेश में 52 करोड़ से ज्यादा पौधे तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें वन विभाग, उद्यान विभाग और निजी नर्सरियां शामिल हैं। हर नवजात को मिलेगा ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और साथ में एक पौधा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हर नागरिक का सहयोग जरूरी है, तभी हीटवेव से ग्रीन वेव की ओर बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बिना परीक्षा या इंटरव्यू सीधे बन सकेंगे शिक्षक। अगर आपने बीएड की पढ़ाई की है या फिर अभी कर रहे हैं तो हो जाए तैयार, क्योंकि साल 2025 से आपको मिल सकता है सरकारी स्कूल में सीधी नौकरी का मौका। बिना किसी लंबी परीक्षा या इंटरव्यू प्रक्रिया के सिर्फ ट्रेनिंग और डेमो क्लास के आधार पर मिल सकती है नियुक्ति। सरकार शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह नई योजना लागू करने जा रही है। इससे लाखों युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। छात्रों को अब बरसों तक तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बीएड पूरा करते ही नौकरी की शुरुआत संभव होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। प्रयागराज में बवाल मचाने वाले भीम आर्मी कार्यकर्ता अब पुलिस के शिकंजे में, 51 गिरफ्तार। कल सड़क पर उत्पात मचाने वाले भीम आर्मी कार्यकर्ता आज पुलिस के सामने कान पकड़ते नजर आए। सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोकने पर भड़की भीड़ ने भदेवरा बाजार में जमकर किया पथराव और आगजनी। 3 दर्जन से ज्यादा बाइकें छोड़कर भागे उपद्रवियों की गाड़ियां अब पुलिस ने जब्त कर ली है। कुल 51 उपद्रवियों को चिन्हित कर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हिंसा में एसीपी से लेकर राहगीर, पत्रकार तक घायल हुए थे। दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही से अब इलाके में दोबारा लौट रही है शांति। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त प्रशासन, 4 जिलों में स्पेशल सिक्योरिटी, 57 जोन में बांटा गया रूट। सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पूरा कांवड़ मार्ग 57 जोन और 155 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही लगाए गए हैं 119 अवरोधक। 184 मिश्रित आबादी वाले इलाकों पर खास निगरानी और महिला पुलिस की विशेष तैनाती के निर्देश। ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पीएस बड़ी, सीएपीएफ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तक को रखा गया है अलर्ट मोड पर। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। जून में ही उफान पर गंगा यमुना। प्रयागराज में 3 मीटर बड़ा जल स्तर, मुजफ्फरनगर में खतरे के निशान पर। मानसून की बारिश से यूपी की नदियां जून में ही अपने उफान पर पहुंच चुकी हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना ने मचाया हड़कंप, 36 घंटे में 3 मीटर से ज्यादा बढ़ा जल स्तर। तीर्थ पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गईं, पूजा सामग्री बह गई, लोग दिन भर सामान समेटते रहे। मुजफ्फरनगर में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंची, 1 दर्जन गांवों में अलर्ट जारी। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा, संगम क्षेत्र में पानी फैलने से घाटों पर लगी छतरियां डूब गईं।
बाढ़ नियंत्रण विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और किनारों से दूर रहने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।